इस वक्त मैं कैसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जो कि बनी इसराइल का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे तकरीबन 180 कब्रें यहूदियों की हैं। लोगों ने बताया कि अगर रात के वक्त यहाँ पर कोई आता है तो उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि उनके पीछे छलावे लग जाते हैं। ये कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ पर असरात बहुत हैं। आपस में बात कर रहे हैं जैसे कि तुम्हारे सामने से कोई रूह गुजर रहा है, कोई ऐसा साया नजर आती हैं। नजर नहीं आते। ऐसे जैसे जिस्म में जैसे ऐसा भारीपन होता है ना, जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा गुजर गया जैसे। तकरीबन 1 बजे 2 बजे का टाइम, इसी टाइम पे ये चीज़ें नज़र आ जाते हैं, ये चीज़ें जैसे सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने खुद देखा है कि अभी कुछ अजीब किस्म के जानवर हैं जो इस जगह पे मैंने चलते फिरते देखे हैं, जिनको देखकर मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महम ज़हरा और आप देख रहे हैं चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हूँ जो कि बनी इसराइल के कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे तकरीबन 180 कब्रें हैं जो कि यहूदियों की हैं और अब ये कब्रिस्तान एक जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात हुए हैं जो आम लोगों के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि अगर रात के वक्त यहाँ पर कोई इंसानी मखलूक आती है तो यहाँ पर छलावे पीछे लग जाते हैं। कोई बकरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो कोई मुर्गी की। इन सारे वाक़यात में कितनी सच्चाई है ये सब आज की वीडियो में आपको बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ आरिफ भाई मौजूद हैं जो इस जगह की देखभाल कई सालों से करते आ रहे हैं और उनके दादा परदादा ने भी इसी जगह की देखभाल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार दी। अफसोस की बात यह है कि शुरू में इनको इस जगह की देखभाल करने के फ़ंड्स मिलते थे, क्योंकि यहाँ पे जो कब्रें हैं उनकी देखभाल करना, इस जगह को मेंटेन रखने के इनको फ़ंड्स मिलते थे। लेकिन आज ये अपनी जान पर खेलकर इस जगह की देखभाल करते हैं और इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता। आरिफ भाई बताइएगा कि आप की कितनी नस्लें यहाँ पर गुजर गई हैं और अब आपको फ़ंड्स क्यों नहीं दिए जाते? हमें तकरीबन हमारे 5वां 6वां हमारा पुश्ते चल के आ रहे हैं। तो तकरीबन उस टाइम पे मेरा वालिद साहब ज़िंदा था। अभी मेरा वालिद साहब को तकरीबन 35 साल 30 साल हो रहा है, इंतकाल हुआ है। तो उसके बाद मतलब 4 5 6 साल पहले इन लोग का आना जाना बंद हो गया था। तो उसी से मतलब अभी यानी कि 50 या 60 साल हो रहा है, हमें कोई ना फंड मिल रहा है, ना कोई पैसे मिल रहा है, ना हमें कोई देखभाल के पैसे मिल रहे हैं, ना कुछ भी नहीं मिल रहा। बस कैसे आप लोग, अगर वाकई में यहाँ पर चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं यहाँ पर, तो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं इतने सालों से? तो हम लोग ज़्यादा लिहाजा हम लोग ये कि हमारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम लोग ये कि अपना अल्लाह को याद करते हैं, अपने ये पानी दम करके पानी पी लेते हैं, वज़ू में होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो मतलब ये है कि अभी हमारे सिर पे टोपी नहीं है, पहले हम या इसके अंदर आते थे तो बहरहाल टोपी इसके ज़रूरी हो। यहाँ पर इस वक्त इस जगह पर इतनी ज़्यादा एक अजीब सा माहौल है, अजीब सी तफ्तीश हो रही है यहाँ पर। क्या वजह है इसकी कि वाकई में असरात यहाँ पर हैं या ये सिर्फ कहानियाँ हैं? नहीं, कहानियाँ बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत। आप जो कह रहे हैं ना, ये कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ पर असरात बहुत हैं। आप 1 घंटे के लिए आए ना, मैं कहता हूँ आप 2 दिन यहाँ पर रुकना ना, देखो आपके साथ क्या क्या हालात होंगे, क्या देखो आपके साथ सूरत हालत होगे। आप फिर जानोगे कि वाकई ये शख्स, इन लोग सही कह रहे हैं कि वाकई कि ये कैसे रह रहे हैं और कैसे अपने को यहाँ पर वो कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी। क्या ऐसा खौफनाक देखा है आपने जिससे आप लोग भी इतने खौफज़दा रहते हैं इस जगह से? हम लोग तो खैर अभी तो आदी हो चुके थे, अभी आदी हम लोग हो गए। हम लोग को इतना तो पहले बहुत डर लगते थे, अभी हमें इतना डर नहीं लगते हैं। अभी हम लोग बेधड़क आते हैं। असरात यहाँ पर शुरू से हैं जब ये कब्रिस्तान बना है, या फिर ये जंगल जो इसकी आज हालत हो गई है इसके बाद में पहले क्योंकि बहुत होते थे, पहले बहुत होते थे। हमारे वाले साहब कहते थे पहले यहाँ पर बहुत होते थे। अब यानी कि अब शहरी बाहर क्योंकि आबादी कब्रिस्तान बन गए, लोग रात को 12 बजे 1 बजे मैयत भी जनाजे भी ले आते हैं। तो मतलब ये है कि आबादी ज़्यादा हो गया,
तो ये लिहाजत है मगर कम में, इतना वो चीज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या वैसे क्या आपने वाज़े तौर पर क्या चीज़ें देखी हैं जो आप कहते हैं कि यहाँ पे असरात हैं? असरात ये रहे कि जैसे कि आप आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हारे सामने से कोई रूह गुजर रहा है, कोई ऐसा साया नज़र गुजर आती रहा है। हैं? नज़र नहीं आते, ऐसे जैसे वो होते जिस्म में जैसे ऐसा भारीपन होता है ना, जैसे जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा गुजर गया, जैसे ऐसी और छलावे वगैरह भी, बकरी बकरी आपने बताया था, छलावे पीछे लगते हैं। बकरियाँ वगैरह होते हैं और मुर्गियाँ होते हैं और उसके बच्चे चूज़े वगैरह ये चीज़ें होते हैं। और यहाँ पर यानी कि मैंने खुद ही अपने आंखों से अजदे भी बड़ा देखा है यहाँ पर। तो अभी तकरीबन 4-5 साल हो रहे उसको मैं यहाँ पर नहीं देख। नाज़रीन, ये चीज़ मैं आपको साथ साथ दिखाती चलूँ कि इस वक्त जो मेरे साथ ये 2 कब्रें बनी हुई हैं, ये जो 1800 सन के जो कराची के मेयर थे, ये उनकी वाइफ की और उनकी कब्र मौजूद है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे आने के बाद से मेरी भी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक अलग किस्म का माहौल है। जैसा लगता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, हालांकि ये पूरा खुला एनवायरनमेंट है, खुली जगह है, लेकिन यहाँ पर फिर भी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होना, जिस्म में थकावट सी महसूस होना, ये मुस्तकिल मेरे साथ हो रहा है। और यहाँ पे मैंने खुद देखा है कि अभी कुछ अजीब किस्म के जानवर हैं जो इस जगह पे मैंने चलते फिरते देखे हैं, जिनको देखकर मैं खुद बहुत ज़्यादा डर गई थी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इब्रारी ज़बान में भी कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो ये सब देख के आपको अंदाज़ा होता है कि ये जो कब्रिस्तान है, ये जो जगह है, ये कितनी कदीमी है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे मुल्क की, हमारे इस शहर की, लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप यहाँ के मनाजिर देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ की विंडो से अगर ये मनाजिर यहाँ के दिखाऊं, जो कि एक जगह ही अपने आप में कितना खौफ रखती है, और जिस तरह की कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं वो एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा डरावनी कब्रें हैं, क्योंकि इस तरह की अब हमें कब्रें हमारे मुल्क में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पे ये आगे वाली साइड पे जो है ना कि कहा जाता है कि बहुत बड़ा अज़्ज़हा है जो वहाँ पे किसी को आने नहीं देता, तो ये भी एक सच है? हाँ बिल्कुल है, सच्चे बिल्कुल है। आपने देखा है वो अज़्ज़हा? मैंने खुद ही देखा अपने आंखों से। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ। झूठ बोलने से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो मतलब ये रखे कि मैं अभी तकरीबन 4-5 साल हो रहे हैं, मैं अभी उसको नहीं देख रहा हूँ। अभी है या है नहीं है ये मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आप खुद भी अब कम आते हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर मैं खुद ही कम आता हूँ। जब तक इसका सफाई साफ़ सुथराई नहीं होगा तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जब तक इसको साफ़ सुथराई करेगा, कुछ करेगा, फिर चीज़ें कुछ ना कुछ ये नज़र आ जाएगा ये। अच्छा, ये कब्रिस्तान अब बिल्कुल एक जंगल बन चुका है। इसको देख के अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे जो है वो कोई आता जाता नहीं है अब ज़्यादा। तो उसकी क्या वजूहत हैं? जो पुरस्कार वाक़यात यहाँ पर हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे लोगों की जो है ना वो आना जाना कम हो गया है? ये पता नहीं है ये क्यों नहीं आते हैं, ये समझ से बाहर है। हम खुद ही इस पे, मैं ज़्यादा दिमाग इतना सोच के हमारा खुद ही दिमाग काम नहीं करते हैं। आखिर ये चक्कर क्या है, ये वजह क्या है? यहाँ पे वाकई में पुरस्कार वाक़यात हुए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी यानी कि बहुत कम है। पहले हमारे जो वालिद साहब के टाइम थे तो बहुत असरात होते थे, बहुत यानी कि चीज़ें होते थे, आवाज़ें आते थे, जंजीरों के आवाज़ आते थे, चंग 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 चीज़ की आवाज़ आते थे, तो ऐसे किस्म किस्म के आवाज़ आते थे। क्या और क्या क्या चीज़ें आपके साथ खुद हुई हैं या आपके वालिद साहब की तरफ से आपको पता चली? मेरे वालिद साहब, क्योंकि मेरा वालिद साहब को 30 साल हो गया है तो इंतकाल हो गया। उसने हमारे से यानी कि वो था, उसका तबीयत ऐसा होता था ना, किसी से ना बात करता था ना किसी से के साथ ना ज़्यादा तवज्जो देता था। हम लोग अरे वो उसका बेटे थे, हम लोग को इतना वो नहीं करता था। मतलब वो उसका दिमाग वो दूसरा दिमाग था, मतलब भारी दिमाग था। मतलब हम लोग बोलते गिरान तबीयत यानी उसका तबीयत वो ऊंचा वाला तबीयत था। हम लोग उससे डरते थे अपने वालिद साहब से। उन्होंने कभी कुछ बताया कि यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें देखी हैं उन्होंने? नहीं, ये हमें नहीं बताया। ये हमें आज तक हमें ये नहीं बताया। कि ये हमें बताया गया था कि मगरिब पे यहाँ पर अंदर नहीं जाना। यहाँ पर क्योंकि बोलते बहुत चीज़ें वाक़यात होते हैं कि यानी कि बहुत चीज़ें सामने आते हैं, साए भी होते हैं, रूह इन लोग के किसी के भटक जाते हैं, किसी के पता नहीं क्या होते हैं। इसी तरीके से मगरिब के बाद
क्योंकि हम लोग को नहीं छोड़ता था। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर ये बात वाकई हकीकत है कि यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खौफ में तब्दील हो गई है। लोग डरने लग गए हैं इस कब्रिस्तान से, इस जगह से।